ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भगवद्गीता। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सभी भगवत प्रेमी जनों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। पिछली एकादशी से हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा करना आरंभ की थी। बस थोड़ा समझने के लिए भागवत जी की जो वाणी है उसका तो हम नित्य चर्चा किए ही हैं, और अभी भी अनवरत वो यात्रा चल रही है। तो श्री भगवद गीता जो है, जो स्वयं परमात्मा की वाणी है, उनमें कैसा अद्भुत प्रभाव है, हमारे जीवन के लिए वो कितनी अद्भुत हो सकती हैं। बस यही विचार करके हमने एक भगवद गीता की भी यह यात्रा प्रत्येक एकादशी पर आरंभ की है। आज द्वितीय अध्याय की हम लोग चर्चा करेंगे, तो आओ एकाग्र होकर के बड़े भाव से सभी लोग इसको श्रवण करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। फिर संजय कहते हैं महाराज धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र राजा पूरे युद्ध को देखने की इच्छा करते थे, लेकिन वेदव्यास जी ने जब कहा कि मैं आपको दिव्य दृष्टि दूं तो उन्होंने मना कर दिया। वो कहते हैं जब मैंने पूरे जीवन भर अंधकार ही देखा है, तो अब जीवन के अंतिम क्षणों में जाकर के मैं क्या मारकाट देखूं, युद्ध देखूं? नहीं, आप ये शक्ति संजय को दीजिए, और संजय मुझे संपूर्ण महाभारत का जो हाल है, जो चलता रहेगा, वो सब मुझे बताते रहेंगे। संजय ने बताना शुरू किया, और प्रथम अध्याय में जो पूरी भूमिका है भगवत गीता की, जिसमें अर्जुन ने फिर दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर के दोनों सेनाओं को देखने की इच्छा प्रकट करी। भगवान उसको लेकर के गए, और जब दोनों और अपने ही सगे स्वजन संबंधियों को देखा तो अर्जुन का मन बहुत खिन्न हो गया। और तब पूरे अध्याय में जो है अर्जुन बहुत सारी बातें कहता है, बहुत सारी बातें जो उसके अनुरूप धर्म हैं, उसके अनुरूप जो मर्यादा हैं, वो कहता है। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए सब सुनते रहते हैं। प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे अर्जुन ने किए, विचार बहुत अच्छे अच्छे किए हैं। वो पिछले भाग में आप सब लोग जाकर के सुन सकते हैं, जो हमने पिछली एकादशी पर चर्चा की थी। अब आगे फिर अंत में वो जो है ना, प्रथम अध्याय का जब विश्राम होता है, तो अर्जुन जो है अपने गांडीवादी रख करके रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। तब संजय कहते हैं कि करुणा से व्याप्त और अश्रुपूर्ण हो करके, है ना, तम तथा कृपयामिष्ट अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, और जो है करुणा से व्याप्त हो करके, आंसुओं से पूर्ण हो करके, और व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त वो जो अर्जुन है ना, विषिदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन, विषाद से भरे हुए उस अर्जुन को देख करके अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन, भगवान कृष्ण कन्हैया तब कुछ कहते हैं, अपने वचन कहते हैं। उवाच मधुसूदन, यहाँ से फिर भगवान की वाणी आरंभ होती है। श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम कीर्तिकरम अर्जुन। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कुतस्त्वा कश्मलमिदं, है ना, विषमे समुपस्थितम, तुम्हें मोह हुआ सो तो मैं मुझे समझ आता है, पर असमय में तुम युद्ध से पहले ही मोह करते और कहीं बैठ कर के कह रहे होते कि ये युद्ध नहीं करना चाहिए, भाइयों भाइयों को मार के क्या लाभ है। ठीक है, मैं समझ पाता, तुम युद्ध भूमि में खड़े हो, दोनों ओर से बिगुल बजाए जा रहे हैं, शंख बज रहे हैं, रणभेरी बज रही है, युद्ध की तैयारियां हो गई, और ऐसे असमय में जो है तुम्हें ये मोह जो आया है ना, अनार्य जुष्टमस्वर्ग्य अकीर्तिकरम अर्जुन। देखो, एक तो ये अनार्य है, यानी आर्य पुरुषों का कार्य नहीं है। दूसरा, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा करने वाला ये काम नहीं। श्रेष्ठ पुरुष तो पहले ही निर्णय कर लेते हैं क्या करना। युद्ध भूमि में आके युद्ध से पीछे हटना, ये श्रेष्ठ पुरुषों का काम नहीं है। और अस्वर्ग्यम, अकीर्ति है ना, यानी न तो ये स्वर्ग को देने वाला है, स्वर्ग से भी दूर कर देगा, और न ही कीर्ति को करने वाला है, यानी अकीर्ति को दे देगा जो तुम करने जा रहे हो, तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अब भगवान कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, यानी हे शत्रुओं को ताप देने वाले, क्लैब्यम मास्मगमः, क्लीब यानी
नपुंसक, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत करो, है ना। और क्योंकि नई तत्वयुपपद्यते, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हें देख करके कि तुम अर्जुन हो, सव्यसाची हो, कौन कहेगा कि अर्जुन ऐसा कर सकता है, तुम्हारे लिए उचित नहीं जान पड़ता जिस प्रकार के तुम धनुर्धर हो। तो हे परंतप क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये तुम्हारे हृदय की जो दुर्बलता है, क्षुद्र दुर्बलता है, इसको जो है ना त्याग दो। और त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप, अब जो तुम जो है खड़े हो जाओ और खड़े होकर के युद्ध करने की तैयारी करो। अर्जुन कहते हैं कथम भीष्ममहं शंखे द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिशूदन। बात भी सही है। अर्जुन कहते हैं कि हे कन्हैया, हे केशव, कथम भीष्ममहं शंखे द्रोणम च मधुसूदन, रणभूमि में देखो किस प्रकार से मैं पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा। दो नाम विशेष रूप से लिए, कथम भीष्ममहं और द्रोणम च, भीष्म और द्रोण, एक पितामह जो बहुत बहुत प्यारे हैं, जिनके लाडले हैं अर्जुन, और दूसरे गुरुजी जिन्होंने मुझे सब बाण चलाने सिखाए हैं, युद्धाभ्यास कराया है। मधुसूदन, मैं इन दोनों के प्रति बाण कैसे चलाऊंगा, कैसे युद्ध करूंगा, है ना। क्योंकि पूजार्हा वरिशूदन, मैं मतलब विचार ही नहीं कर सकता कि जिनकी मैंने आज तक पूजा की है, जिनको आज तक सम्मान दिया है, उनसे मैं युद्ध कैसे करूं। जीवन कितना अद्भुत है ना, कैसे मोड़ पर आ जाता है, कैसी स्थिति में आ जाता है कि जिनको हम सर्वस्व मान करके पूजा करते रहे, भगवत स्वरूप मान करके पूजा करते रहे, कभी हम उनके विरुद्ध में खड़े हुए हैं। लेकिन ये भगवत गीता से सीखो, ये धर्म है, ये मर्यादा है। जीवन वास्तविकता में कहाँ लेकर के जा रहा है। प्रश्न उत्तम था। आगे भी वो कहता है गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। देखो, अगर इन गुरुजनों को मार करके, गुरुन् हत्वा हि महानुभावा, ये जो महानुभाव हैं मेरे गुरुजन हैं, पितामह भीष्म द्रोणाचार्य आदि, इन महानुभाव गुरुजनों को है ना न मार करके श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके, यानी वो एक बात कहते हैं अर्जुन कि इनको मारने की अपेक्षा तो अच्छा ये है कि मैं भीख मांग करके खा लूं। अगर इनको न मार करके मुझे अपकीर्ति मिलती है और फिर मैं अर्जुन रूप में भी न रह पाऊं, मेरी कीर्ति कलंकित हो जाए, तो इनको मारने से तो अच्छा है कि क्यों ना मैं भिक्षाटन करके, भिक्षा मांग मांग करके, भीख मांग मांग करके अपना पेट पाल लूं और जीवन यापन कर दूं। पर इनको मारना तो कहीं से भी मुझे उत्तम नहीं लगता, है ना। हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। मान लो कि गुरुजनों को मैंने मार भी दिया और इनको मार करके मुझे सारी सत्ता मिल गई, हमें हस्तिनापुर का, इंद्रप्रस्थ, सारे राज्य हमारे हो गए, तो विचार करो इनको मार करके जो अर्थ और काम रूप जो भोग हमें मिलेंगे, है ना। धर्म और मोक्ष को अगर छोड़ दें, क्योंकि मोक्ष की तो कोई बात रही नहीं और धर्म के तो मैं विरुद्ध जा रहा हूँ अपने गुरुजनों को मार करके, बचते हैं अर्थ और काम। ये अर्थ और काम रूपी भोगों को अगर मैं भोगूंगा ना, तो मुझे सदा यही लगेगा कि ये मेरे गुरुजनों के रक्त से सने हुए हैं। वो सभी भोग, वो सभी अर्थ जिनका मैं उपयोग करूंगा, वो सब मेरे गुरुजनों के रक्त से सने हुए होंगे। तो बताइए, उन गुरुजनों के रक्त में सने हुए भोगों को ग्रहण करना अच्छा है, उत्तम है, अथवा भिक्षा मांग करके जीवन यापन कर देना उत्तम है? आप ही बताओ केशव। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं युद्ध करूं। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। देखो, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो, मैं तो ये भी नहीं जानता कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः, मैं युद्ध करूं या न करूं वो भी नहीं पता। ये भी नहीं पता यद्वा जय में यदि वानो जयो, हम तो ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वो हमको जीत लेंगे। यानी दोनों प्रकार से मुझे लगता है कि हम ही हारे हुए माने जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर हम हार गए तो भी हारे हुए हैं, और अगर हम उनको हरा देते हैं तो अपने ही गुरुजनों को हरा करके भी हम हारे हुए हैं। उनको मार करके भी हमने क्या पाया, हम हारे हुए ही हैं। तो जिनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते, यानी अगर उनको याने वत्वा न जिजीविषाम, फिर जिजीविषा कहाँ रहेगी, जीने की इच्छा ही कहाँ रहेगी। अपने गुरुजनों को मार करके तो हम खुद नहीं जीना चाहेंगे। परंतु क्या करे, स्थे स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, वही हमारे आत्मीय जो हमें इतना लाड़ लड़ाते थे, वो धृतराष्ट्र के पुत्र के यानी दुर्योधन के कहने पर, और स्वयं दुर्योधन के पुत्र आदि
और स्वयं हमारे पितामह भीष्म आदि वो सब के सब जो हैं हमारे सामने खड़े हुए हैं, विरोधी पक्ष में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। ये बहुत प्यारी बात मुझे अर्जुन की लगी, जो भगवान कृष्ण के सामने हथियार तो डाल ही दिए, अब अपनी बुद्धि भी डाल दिए। वो कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। देखिए ये जो कायरता रूप दोष से उपजा हुआ है ना, ये जो स्वभाव होता है ना, और धर्म के विषय में तो बिल्कुल मैं जो है ना मोहित हो गया हूँ। यानी धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे धर्म के बारे में मेरी बुद्धि मंद पड़ गई। एक और मुझे मेरा मन कहता है कि धर्म है कि युद्ध करो, दूसरी ओर मन कहता है कि नहीं, अपने जो बड़े हैं गुरुजन हैं उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र हम कैसे चला पाएंगे। तो इनके बीच में ना मेरी बुद्धि बहुत फंस गई है, समझ नहीं पा रही है कि हमें क्या करना चाहिए। तो अब वो कहते हैं कि यच् श्रेयः, जो भी श्रेष्ठ हो हमारे लिए, यच् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, आप मुझसे वो कहो हमारे लिए कल्याणकारक क्या है। यानी जो साधन किसी साधक के लिए कल्याणकारक हो वो आप मुझे बतला दीजिए, है ना। क्यों? इसके आगे जो बात कही है ना अर्जुन ने, बस ये व्यक्ति जब ग्रहण कर लेता है, निर्धारित कर लेता है ना, आधी चिंता यहाँ खत्म हो जाती है। वो कहता है शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए जो है ना मैं आपके शरण हो चुका हूँ, तो कृपा करके अब आप ही मुझे शिक्षा दीजिए। तो जब ये कह दिया कि मैं आपकी शरण हूँ, आप ही का शिष्य हूँ और आप ही मुझे मार्गदर्शन कराइए, तो बस फिर यहाँ अब ठाकुर जी के हाथ में मानो अर्जुन ने सारी बागडोर दे दी। अब जो जैसा आप कहोगे समझाओगे सो होगा। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याज्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं शूराणामपि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न होकर के धन धान्य से संपन्न यह जो राज्य है और देवताओं का ये जो स्वामीपन है, उसको प्राप्त होकर भी मैं जो है ना उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। यानी इस समय मेरी इंद्रियों में जो शिथिलता आ गई है ना, जो चंचलता आ गई है, जो चिंता आ गई है, अगर मुझे पूरी भूमि मिल जाए, निष्कंटक राज्य मिल जाए, स्वर्ग के देवताओं का राज्य मिल जाए, तब भी मुझे वो सब नहीं दिखाई देता कि जिससे मेरा जो इंद्रियों का जो दुख है वो किसी प्रकार समाप्त हो जाए। यानी मेरी तो चिंता जो है बराबर बनी हुई है। तो इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ कि आप ही जो मेरा कल्याण करो। संजय उवाच, संजय कहते हैं एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, तो इस प्रकार अर्जुन ने भगवान ऋषिकेश से कहा। तो संजय कहते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र की निद्रा को भी जीतने वाले जो अर्जुन हैं, यानी सभी प्रकार के इंद्रियों को भी जो वश में धीरे धीरे कर रहे हैं, है ना, भगवान श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार जो है अर्जुन कहते हैं। और फिर भगवान से ये कह करके कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझसे युद्ध नहीं होगा, है ना, न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इतना कह करके जो अर्जुन जो है ना चुप हो गए, मौन धारण कर लिया उन्होंने। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे महाराज धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जो अंतर्यामी हैं, है ना, वो दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को जब देखते हैं तो सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। लेकिन कैसे? प्रहसन्निव, भगवान श्री कृष्ण जो है ना उन दोनों सेनाओं के बीच रथ में बैठे हुए दुखी अर्जुन को देख करके तब हंसते हुए कहते हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान कहते हैं, अब एक एक करके ना हम लोग पहले इनका थोड़ा थोड़ा शाब्दिक अर्थ समझते चलते हैं। भगवत गीता को समझना ना तभी ज़्यादा उत्तम रहेगा कि पहले एक बार आप शाब्दिक अर्थ समझिए, उसके बाद फिर इनका थोड़ा भाव समझने का प्रयास करेंगे। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है। प्रज्ञावादांश भास से, पंडित लोग जो कहते हैं
कितनी प्यारी बात है ना कि तुम जो कह रहे हो वो सुनने में लगता है ज्ञानियों की बात कि नहीं, मैं गुरुजनों को नहीं मारूंगा, मैं भिक्षा पा करके रह लूँगा, लेकिन फिर मैं ये आक्रांताओं का सा काम नहीं करूँगा, अपने गुरुजनों को नहीं मारूंगा, ये काम मुझसे नहीं होगा। तो बात तो तुम्हारी पंडितों की सी है, लेकिन तू जो है शौक किन के लिए करता है? जो शौक न करने के योग्य लोग हैं। अगर सच में तुम्हें धर्म की परवाह है, तुम्हें शौक होता है गुरुजी को मानने को, तो भैया इन गुरुजी के लिए शौक तब करना चाहिए जब वो धर्म के साथ खड़े हों। वो सारे अधर्म को देख रहे हैं, लेकिन एक वचन के चक्कर में, अपने वचन को निभाने के चक्कर में वो धर्म जानते हुए भी अधर्म का साथ दे रहे हैं। तो ये जो लोग हैं ना, ये शौक करने के योग्य नहीं है, तो इनके लिए शौक मत कर, है ना। और वो कहते हैं कि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शौक नहीं करते, यानी विद्वज्जन नानुशोचंति पंडिता। कौन कौन? गतासून अगतासूंश्च, जो इस संसार से जा चुके हैं और जो जाने वाले हैं, जो जाएंगे, उनके लिए ब्राह्मण लोग कभी भी, ब्राह्मण का मतलब पंडित, यहाँ पर पंडित शब्द है, ब्राह्मण नहीं, पंडित माने विद्वान, है ना, जो जानने वाले हों। तो भैया एक बात बताओ, जब जो जाने वाले हैं ही और जो जा ही चुके हैं विद्वज्जन, उनका कभी शौक ही नहीं किया करते, तो तुम इनका क्यों कर रहे हो? जिसको बचना होगा बचेगा, जिसको जाना होगा जाएगा। ये लोग शौक करने के योग्य नहीं। इसके दोनों भाव हैं। एक तो उनके कर्म ऐसे हैं कि शौक न करो क्योंकि वह धर्म के साथ खड़े हैं। दूसरा, जो जाने वाला है ही, और जो प्रत्येक जाने वाला है उसके लिए शौक क्यों करना? तो तुम किसी प्रकार का भी शौक न करो, ठीक है ना, तुम शांत रहो। नत्वेवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। देखो, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देखो, नत्वेवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये लोग पहली बार ही जन्म लिए होंगे, ये लोग पहले भी तो थे ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, मैं भी आज हूँ, इसका ये मतलब नहीं मैं आज ही आया हूँ तो मैं सदा सर्वदा ऐसे ही रहने वाला हूँ। न पहले, मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं पहले भी किसी और रूप में रहा ही हूँगा। यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं ये भी पहले ऐसे नहीं थे, है ना, ये भी किसी और काल में किसी स्वरूप में रहे होंगे। इसका मतलब ये जरूर है कि ये परिवर्तन होता रहेगा बार बार, कोई किसी स्वरूप में, कोई किसी देह में, बार बार आना जाना होता रहेगा। ये जो राजा लोग हैं ये भी नहीं थे, पहले कभी नहीं थे, आज हैं, या आज हैं तो कल नहीं रहेंगे, और कल नहीं रहेंगे तो परसों हो सकता है फिर हो जाएंगे, यानी ये भी बराबर चलता ही रहेगा, है ना। और ना ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे, हम सब आगे कुछ समय रहने भी वाले, और हो सकता है फिर न रहेंगे, फिर किसी और देह में आ जाएंगे। तो यानी तुम ये निर्धारित करो कि तुम्हारे न मारने से ये सदा सर्वदा अजर अमर हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। ये आना जाना निरंतर बराबर चलता ही रहेगा। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देखो, जैसे देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जैसे जीवात्मा हम जो हैं वो किसी देह में प्रवेश करते हैं, तो इसमें फिर कौमारम यानी पहले बालकपन आता है, यौवनम फिर जवानी आती है, फिर जरा यानी फिर बुढ़ापा यानी वृद्धावस्था आ जाती है, और फिर तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, उसके बाद फिर शरीर भी छूट जाता है, फिर किसी और शरीर में चले जाता है। तो ये सब होता रहता है, लेकिन इस विषय में जो धीर पुरुष हैं वो कभी चिंता नहीं किया करते। अच्छा, मरने पे चिंता क्यों? अवस्था बदलने पर तो इतनी चिंता नहीं, कुछ लोगों को तो होती भी कि हम बड़े हो गए, बताओ, ये भी चिंता है, या कोई करता है क्या? समय के साथ स्वाभाविक है, शरीर बढ़ता रहेगा, व्यक्ति बढ़ता रहेगा, तो फिर मरने पर इतनी चिंता क्यों? ये तो स्वाभाविक है। जैसे बाल्यावस्था के बाद जवानी स्वाभाविक है, जवानी के बाद वृद्धावस्था स्वाभाविक है, वैसे ही वृद्धावस्था के बाद मृत्यु स्वाभाविक है, वो मरना निश्चित ही है। तो तुम उसमें इतना शोक क्यों करते हो? धीरः तत्र न मुह्यति, धीर पुरुष जो है उसमें कभी मोहित नहीं हुआ करते, इन बातों से मोहित नहीं होते, तो तुम भी मत हो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यं तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र अर्जुन, भगवान कहते हैं शीतोष्ण सुख दुःखदा। देखो, सर्दी गर्मी और सुख दुख इनको देने वाले जो इंद्रियां हैं ना, और विषय, उनके संयोग से उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य ही होती है। देखो, सर्दी गर्मी में जो कुछ भी प्रकट हो रहा है सब अनित्य ही है। सुख दुख हैं,
है ना। इनको देने वाले भी कौन है? वो इंद्रिय और विषय हैं। इंद्रिय और विषयों से जो भी उपजन्य जो भी होता है वो सब का सब जो है ना अनित्य है, वो कभी निश्चित थोड़ा ही ना होता है। तो इसलिए तुम्हें उसको क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए। देखो, इंद्रियों के द्वारा जब हम इंद्रियों से कोई विषय का ग्रहण करते हैं, जैसे हमारे नासिका है, उससे हमने कोई विषय ग्रहण किया, कोई अच्छी सुगंधी ली, वो नित्य नहीं है, अनित्य ही है। कुछ समय के बाद वैसे ही चले जाएगी वो। कुछ भोजन पाया तो जिवेंद्रिय रसनेन्द्रिय को आनंद मिला, लेकिन वो नित्य नहीं है, कुछ समय के बाद वो सब नष्ट हो जाना है। तो ये समय भी जो है जब तुम शोक कर रहे हो जिस बात के लिए, ये शोक भी अनित्य ही रहेगा तुम्हारा, क्योंकि जिस बात के लिए तुम शोक कर रहे हो ये सदा रहने वाला नहीं है। तो तुम धीर होकर के इस बात को समझो और अभी ही शोक मत करो। सामान्य व्यक्ति क्या करता है? छोटे से दुख में दुखी हो जाता है, लेकिन अगर उससे 1 वर्ष बाद या 6 महीने बाद पूछें वो जो तुम्हें दुख मिला था उसके बारे में तुम्हारी अब क्या राय है, तो आप देखोगे कि उसका वो 6 महीने वर्ष भर पुराना दुख है वो सिमट करके अब कोई 1-8% रह गया होगा। और बुद्धिमान व्यक्ति, धीर पुरुष क्या करते हैं कि वो जो 1 वर्ष बाद होने वाला स्वभाव है वो उसको आज के आज बना लिया करते हैं कि अगर 1 वर्ष बाद हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ने वाला है तो हमें आज ही क्यों पड़े। अगर हमें आज उससे इतना दुख हो रहा है कि स्वयं हमारा जीना मुश्किल हो जाए और 1 वर्ष बाद हम तब भी इस बात को स्वीकार कर लेंगे, धीर पुरुष बन जाएंगे, तो क्यों ना उस बात को आज ही अपना लिया जाए। धीर पुरुष ये काम करते हैं, वो आज मिलने वाले दुख को अपने ऊपर नहीं आने देते, उससे वर्ष भर बाद मिलने वाला जो स्वाभाविक एक उसके साथ जो संबंध रहेगा उसको वो आज ही स्थापित कर लेते हैं, इसलिए कभी दुखी नहीं हुआ करते। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख और सुख को जो है ना समान समझने वाले जो धीर पुरुष हैं, उनको ये जो इंद्रिय और विषय इन दोनों के मिलने से जो संयोग होता है और उस संयोग से जो मिलता है, जो सुख दुख मिलता है, वो उस धीर पुरुष को कभी व्याकुल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने अभी चर्चा करी कि जो बाद में वो समझ लेता है ना धीर पुरुष की, बाद में जाकर के मुझे इसके प्रति ये भाव आ जाएगा, तो फिर मैं अभी क्यों रोता बैठे रहूं, क्यों ना मैं उस बाद वाले भाव को अभी स्वीकार कर लूं और शांत रहूं। तो वो शांत रहने लग जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है उसके विषय में वो लिखते हैं, सो अमृतत्वाय कल्पते, वह तो मोक्षगामी होता है, वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, क्योंकि वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है अगर उस भावना में कोई व्यक्ति जीता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। देखो, असत वस्तु जो है उसकी कोई सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, असत वस्तु की तो सत्ता है ही नहीं। असत वस्तु वो केवल क्योंकि असत है इसलिए उसकी कोई सत्ता ही नहीं है। सत्ता तो नित्य वस्तु की होती है और ये तो असत है ना। और सत का अभाव नहीं है, सत की कोई कमी भी नहीं है, उसका कोई अभाव नहीं। इस प्रकार जो है ना इन दोनों का ही जो तत्व है, जो है तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। यानी कोई असत वस्तु है जिसका मिटना स्वाभाविक है तो उसकी कोई सत्ता नहीं है, तो उसमें भी फंसना कोई लाभकारी नहीं है। और सत का कोई अभाव नहीं, क्योंकि सत तो स्वयं साक्षात परमात्मा ही है, तो उसका कोई अभाव नहीं हो, तो सर्वत्र विद्यमान ही है। तो तत्वज्ञानी पुरुष इस भाव को देख लेते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति, है ना। अब वो थोड़ा सा उस बात को और समझा रहे हैं परमात्मा। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। दिखने वाला संसार, आपके नेत्रों से जो पूरा संसार दिख रहा है, बता रहे अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं। पहले तो ये समझ लो कि ये जो नाश रहित क्या है वो समझना है हमें। नाश रहित किसे माना गया है? ये पूरा का पूरा जो संसार है, ये जो पूरा दृश्य वर्ग जिससे व्याप्त है, यानी जो कुछ सामान सामग्री हमको यहाँ दिख रही है सामने, ये सब का सब जो जगत है इन चीज़ों से भरा हुआ है, ये सारा नाशवान ही है। और वो जो अविनाशी है उसका विनाश करने में कोई सामर्थ्यवान नहीं है। क्योंकि भैया एक बात बताओ, जो दिख रहा है हमारी दृष्टि में वो सब कुछ नाशवानी है। जो दिख रहा है वो सब कुछ विनाशी है, लेकिन जो दिख नहीं रहा है एक ऐसी अविनाशी वस्तु है, वो जो परमात्मा है। और वो जो अविनाशी है क्योंकि वो नष्ट भी नहीं होता, इसलिए स्वाभाविक रूप से कभी वो दिखता भी नहीं।
परंतु हाँ, इसका एक भाव ये भी हो सकता है, ईश्वर के कुछ सृष्टि ऐसी है जो नित्य और अनित्य दोनों रूपों में मानी गई, जैसे पृथ्वी, जैसे वायु। अब इसको अलग अलग सांख्य दर्शन वालों ने, वैशेषिक दर्शन वालों ने, सबने अपने अपने अलग अलग भाव कहीं, पर हम एक सामान्य रूप से समझे तो जैसे वायु है। अब वायु नित्य रूप भी है क्योंकि ईश्वर का ही एक भाव है वो बनाया हुआ, और वो सदा सर्वदा रहने वाला है, इसलिए उसका हम अनुभव कर पा रहे हैं, है ना। अब सूर्य चंद्र आदि ये नित्य रूप भी हैं क्योंकि आज हैं कल भी रहेंगे, भले ही बीच बीच में सबका लोप होता रहे, ठाकुर जी अपने में सबको मिला लें, विलीन कर लें, लेकिन तथापि इनका एक नित्य रूप माना गया क्योंकि ये सदा सर्वदा विद्यमान भी रहते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनासिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। तो ये जो नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए अर्जुन युद्धस्व भारत, हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन तुम युद्ध करो। क्यों? क्योंकि जो नाश से रहित है, अप्रमेय है और नित्य स्वरूप है जीवात्मा, है ना, वो जीवात्मा है, उसका कुछ होना नहीं है। और इसके जो शरीर हैं जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, पितामह भीष्म के रूप में, द्रोणाचार्य के रूप में, सब नाशवान है। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, कोई सोचता है कि हम आत्मा को मार डालेंगे, कभी कोई किसी आत्मा को नहीं, केवल शरीर को मार सकता है। तो जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा मानता है, कोई सोचे कि इस आत्मा ने मारा और इस आत्मा को मार दिया, दोनों ही बात गलत है। उस शरीर ने मारा और इस शरीर को मारा, ये सत्य है। आत्मा तो केवल भीतर की चैतन्यता है जो शरीर को चला रही है, बुद्धि जो विचार दे रही है। कर्म कौन कर रहा है? सब शरीर कर रहा है। तो जो समझ रहा है कि इस आत्मा को मारने वाला समझ रहा है, जो कोई इस आत्मा को मरा हुआ समझ रहा है कि तो ये आत्मा मर गई, आत्मा थोड़ी ही ना मर गई, वो दोनों ही लोग नहीं जानते। यानी कोई सोच रहा है कि ये मार रहा है और दूसरा खड़े होकर सोच रहा है ये मर गया, ये आत्मा मर गई। ये जो दोनों ही लोग हैं ना, ये नहीं जानते। क्यों? क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। ये भी बात स्मरण रखिए। ये तो आप सब समझते ही हैं कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, पर कोई ये कहे कि आत्मा से मारा जा रहा है, वो भी गलत है। आत्मा किसी को नहीं मारती, शरीर मारता है, मन मारता है, विचार मारते हैं, बुद्धि मारती। विचारों का उदय बुद्धि में होता है। मन और बुद्धि मिल करके जो विचार करते हैं वो शरीर उसी अनुरूप कार्य करता है। आत्मा नहीं मार रही, शरीर ही मार रहा है किसी को। हाँ, इसलिए भी लोग डर जाते हैं ना, भूत मार देंगे। नहीं, भूत पंच भौतिक देह नहीं है, यहाँ पंच भौतिक देह ही किसी को मार रहे हैं। ठाकुर जी उसके आगे कहते हैं, ये बड़ा प्रसिद्ध अपना एक श्लोक है जो हम लोग गाते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो आत्मा है, न जायते न म्रियते, आत्मा जो है ना, न तो किसी भी समय में जन्म लेती है, न किसी भी काल में मरती। न म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूय, न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है कि आज उत्पन्न हुआ है फिर दोबारा कभी होगा। तो फिर आत्मा है क्या? तो कहते हैं अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये तो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है ना। शाश्वतो यानी सनातन, पुराणो यानी पुरातन है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। यानी आत्मा जो है सदा सर्वदा वैसे ही बनी रहती है। शरीर मर गया तो कोई बात नहीं, फिर कोई दूसरा शरीर धारण कर लेगी, आत्मा थोड़ी ना मारी जा रही है। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय ऐसा जान लेता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। यानी अब भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं, अगर तुम ये बात समझ लोगे कि आत्मा न तो किसी को मार सकती है और न किसी प्रकार मर सकती है, तो तुम ये कैसे मान सकते हो कि तुमने जो है इनको मारा या इन्होंने तुम्हें मारा। ये तो सब कार्य तो शरीर करने में लगे हुए हैं, तुम्हारी आत्मा थोड़ी ना कर रही। तो तुम जो है किस बात की चिंता करते हो? तुम क्यों कहते हो कि मैं इनको मारूं, उससे अच्छा तो मैं भीख मांगने लग जाऊं, भिक्षावृत्ति में लग जाऊं? ये तुम्हारा सोचना ही गलत है। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयान्ति नवानि देहि। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जीर्ण हो चुके जो वासांसी हैं यानी कपड़े हैं उनको व्यक्ति जैसे त्याग देता है। और नवानि गृह्णाति नरो पराणि, है ना, फिर नए वाले वस्त्रों को जैसे धारण कर लेता है, वैसे ही तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयान्ति नवानि देहि, ठीक वैसे ही जो जीवात्मा पुराने शरीरों को त्यागेगा और फिर नए शरीर धारण कर लेगा। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र के द्वारा भी इस आत्मा को नहीं काटा जा सकता। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, पावक अग्नि भी नहीं जला सकती इसको। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, जल में भी आत्मा चली जाए कोई नहीं गल सकती है। और न शोषयति मारुतः, ऐसा भी नहीं है कि वायु तेज चले और इसको सुखा डाले, ऐसा भी। ये सब गुण धर्म जो है ना शरीरों के साथ होते हैं। शरीर कोई अग्नि जलाएगी, शरीर कोई जल गला सकता है, शरीर को वायु सुखा सकती है, शस्त्र शरीर को काट सकते हैं, लेकिन आत्मा इन सब से बिल्कुल परे है। अच्छेद्यो यमदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातनः। अच्छेद्यो अयम, ये जो आत्मा है ना अच्छेद्य है, कोई अस्त्र शस्त्र के द्वारा इसका छेदन नहीं कर सकता। अयम दाह्यो अयम, अदाह्यो अयम, है ना, ये अदाह्य है यानी इसको जलाया नहीं जा सकता। ये अक्लेद्य है, अशोष्य है और नित्य है। अब है क्या? नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातन। ये आत्मा नित्य है, सर्वगत यानी सर्वव्यापी। अब एक आत्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकती? क्योंकि ईश्वर रूप है इसलिए सर्वव्यापी है। अचल है ना, ये कोई चलायमान भी नहीं, अचल है, स्थिर रहने वाला। और सनातन है, सनातन इसलिए है क्योंकि ये मिटने वाली नहीं है, ये शाश्वत रूप है, इसलिए इसको सनातन माना गया है। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादैवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तो अयम, ये आत्मा जो है ना अव्यक्त है। हाँ, अभी तो पिछले श्लोक में ही बात कही थी ना कि ये जो आत्मा है ये तो सर्वव्यापी है, और अब क्या कह रहे हैं, ये अव्यक्त है ना, सर्वत्र है, अचिंत्य है, उसके पश्चात विकार रहित है, यानी आत्मा में कोई विकार लगा हुआ नहीं है। शरीर में, मन में, बुद्धि में न जाने कितने कितने विकार लगे होंगे, पर आत्मा बिल्कुल विकार रहित शुद्ध मानी गई। तो अर्जुन, ये जो आत्मा को जो है ना उपर्युक्त प्रकार से तुम जान लो, पंडितों की भांति यानी विद्वानों की भांति समझ लो, और ये सब समझ लोगे ना तो ये सब जानने के बाद, क्योंकि तुम जानते हो इन बातों को, मैं बतला रहा हूं, तो ये जानने के कारण अब तुम जो है इस शोक करने के लिए योग्य नहीं हो। अगर तुम ये सब जानते हो तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, यानी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। नानुशोचितुमर्हसि, अब तुम्हें इस बारे में शोक नहीं करना चाहिए। खड़े हो करके युद्ध करो। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला यानी जन्म लेने वाला, सदा मरने वाला यही मानते रहोगे तो भी महाबाहु शत्रु तुम इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं हो। क्योंकि अगर तुम, पहली बात तो ये जान लो, आत्मा बार बार जन्म नहीं लेती, बार बार मरती नहीं। पर अगर तुम ये मानते हो कि नहीं, आत्मा तो बार बार जन्म ले रही है, बार बार मर रही, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए कि जो बार बार जन्म ले ही रहा है, बार बार मर ही रहा है, तो उसकी चिंता क्यों करते हो? तुम तो अपना कार्य करो जो तुम्हें करना चाहिए। खड़े हो करके युद्ध करो। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि एक मान्यता है हमारे यहाँ की जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, की जो जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है। तो अगर ये मान्यता सही है और तुम इस बात को स्वीकार करते हो, तुमने ये सुना ही है कि जो जन्मा है वो मरेगा जरूर, तो फिर भी तुम्हें किस बात का शौक है? यही मान लो कि अगर ये लोग जन्म लिए हैं तो ये मरेंगे तो पक्का, यही मान करके तुम जो है ना इस विषय में तुम कोई शोक मत करो। अब तुम्हें कोई उपाय चाहिए ही नहीं कि कैसे मेरे मन की चिंता मिटे। तुम ये मान लो कि जो जन्मा है वो मरेगा। इसी अनुरूप ये सामने जितने लोग खड़े हैं ना युद्ध भूमि में, सबको मरना है, तो तुम निश्चिंत हो जाओ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। देखो, संपूर्ण जितने भी प्राणी हैं ना, ये जन्म से पहले अप्रकट थे। जब इन्होंने जन्म लिया
उसके बाद ही तो दिखाई देने लगे, लेकिन जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, यानी फिर दिखना इनका बंद हो जाएगा मरने के बाद में। केवल बीच में ही थोड़े समय के लिए जो है ना ये प्रकट हैं, थोड़े समय के लिए दिख रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति के लिए शौक क्या करना? जो आदमी सदा ही अप्रकट है, केवल जब जब वो जन्म ले रहा है और फिर मर जा रहा है, इस बीच में थोड़े समय के लिए प्रकट होता है, तो जब तक प्रकट है उसको तुम देखो, उसके साथ जीवन यापन करो, उससे जो प्रेम संबंध आदि हैं वो रखो। लेकिन अब वो जब चला गया तो उसके अप्रकट होने में शौक कैसा? ये कह करके कि वो मर गया, ये चिंता क्यों करनी? वो तो केवल अप्रकट हुआ है, वो पहले भी अप्रकट था और फिर से अप्रकट हो गया। उस बीच की जो केवल यात्रा थी प्रकट होने की, जब तक वो है उसको प्रकट रूप में देखो, उसके बाद फिर उससे शोक मत करो। तो अर्जुन खड़े हो और युद्ध करो, है ना। तुम इस बारे में नत्वम सोचितुम अर्हसि, अब अधिक मत विचार करो। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष जो है वही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। कोई महात्मा हो, कोई विद्वान हो, वही देख सकता है इसको आश्चर्य की भांति। और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष भी इसके तत्व का जो है ना आश्चर्य की भांति ही वर्णन करता है कि बताओ कैसे आत्मा की लीला भी कितनी गजब है, क्या क्या कर्म हैं, कैसे कैसे विधान है जीवन के, कैसे कैसे आत्मा यात्रा करती है। और दूसरा कोई फिर अधिकारी पुरुष ही जो है ना वो इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, यानी आत्मा की लीलाओं को। लेकिन इन सब के बाद भी कोई तो जो है इसको सुनकर भी इसको नहीं जानता कि आत्मा के बारे में सुनकर के आत्मा और परमात्मा की बातें सुन के ठीक ठीक कोई समझ ले एक बार में, संभव नहीं है। तो कई बार इसको सुनने के बाद भी कुछ लोग जो है इसको नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तो हे अर्जुन, ये आत्मा जो है ना सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, यानी आत्मा सबके ही शरीर में है लेकिन फिर भी अवध्य है। अवध्य मतलब जिसको मारा न जा सके। अब कितना भी प्रयास कर लो, आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो, आप उसकी आत्मा को मार ही नहीं सकते, केवल शरीर को मार सकते हो। उसके हाथ काट लो, पाँव काट लो, गला काट दो, पर आत्मा अवध्य रहेगी सदा सदा। इस कारण से जो है ना संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, जो अवश्यम भावी है, जो निश्चित है, जो सदा सदा से है, तुम उसको कैसे रोकोगे? रोक सकते नहीं तो उसके लिए रोना भी क्यों है, उसके लिए तुम शोक भी क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये अवश्यम भावी है, ये होना ही है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्माद्युद्धात् श्रेयो न्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। तुम्हारा धर्म कौन सा है? क्षत्रिय धर्म है ना। क्षत्रिय धर्म में तो ये मारना काटना चलता रहेगा, क्योंकि धर्म रक्षा करनी है तुम्हें अपने धर्म को देखते हुए भी जो शौक नहीं करना चाहिए, भय नहीं करना चाहिए। तुम्हें भय तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं धर्माद्धि युद्धात् श्रेयो न्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर के कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। युद्ध नहीं, धर्मयुक्त युद्ध। अगर कोई क्षत्रिय है और उसके जीवन में धर्मयुक्त युद्ध करने का अवसर आता है तो उससे बढ़कर उसके लिए कल्याणकारी कुछ भी नहीं है। यद्रच्छयाच्चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपाव्रतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। तो हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप ये जो युद्ध है, इसको भाग्यवान क्षत्रिय लोग पाते हैं। यद्रच्छयाचोपपन्नम स्वर्गद्वारमपाव्रतम, यानी धर्म की ओर से खड़े होकर के युद्ध लड़ने का अवसर मिलना किसी क्षत्रिय के लिए ऐसा ही है मानो सामने स्वर्ग के द्वार खुले पड़े हों। जैसे स्वर्ग के द्वार खुल जाएं, कहें तुम भीतर प्रवेश कर सकते हो, ऐसा धर्मयुक्त जो युद्ध है। इसमें यहाँ दुर्योधन के पक्ष वालों के लिए ये बात नहीं है, क्योंकि उनके लिए द्वार नहीं खुल रहे, क्योंकि वो अधर्म के साथ खड़े हैं। लेकिन पांडव पक्ष की ओर से जो क्षत्रिय जन खड़े हैं, उनके लिए बात बिल्कुल ठीक बैठती है कि वो धर्मयुक्त युद्ध में हैं, क्योंकि इस समय वो धर्म के साथ खड़े हैं। तो उनके लिए तो मानो स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं। तो ऐसे युद्ध को कोई भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। लेकिन अगर तुम जो है, अगर अर्जुन तू इस धर्म युद्ध युक्त को नहीं करेगा, ये जो धर्म से युक्त जो युद्ध है,
है ना। तो स्वधर्म और कीर्ति खोकर पाप को प्राप्त होगा। एक और तुम्हें चिंता हो रही कि इनको मार करके कहीं मैं पाप न कर बैठूं, गुरुजनों को मारकर। भगवान क्या कह रहे हैं, ये तेरा स्वधर्म है, तेरी स्वधर्म भी चली जाएगा, तेरा स्वधर्म चला जाएगा और तेरी कीर्ति भी चली जाएगी, क्योंकि तूने इतना उत्तम अवसर जो क्षत्रियों के लिए है वो तुमने त्याग दिया है। तुम्हारा यही धर्म है और तुम उसको त्याग रहे हो तो तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी और स्वधर्म भी जाता रहेगा। इसलिए जो है ये धर्म युक्त जो युद्ध है इसको तुम करो, खड़े हो जाओ। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। सब लोग जो है ना बहुत काल तक तुम्हारी रहने वाली जो अपकीर्ति है उसका कथन करेंगे। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो अकीर्तिम चापि भूतानि, तुम्हारी अकीर्ति होगी। और कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, बहुत काल तक लोग जो तुम्हारी इस कीर्ति का गायन करेंगे। कौन सी कीर्ति? अपकीर्ति की। बताओ, इतना अच्छा अवसर मिला था लेकिन उसने धर्मयुक्त युद्ध को डर के मारे छोड़ दिया। तो जो है माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति जो है ना मरण से भी बढ़कर है। मरणाद अतिरिच्यते, मरना ठीक है लेकिन मरण से ज्यादा अपकीर्ति बहुत बुरी मानी गई है ना। भागवत जी में भी तो यही चर्चा आई है, जिस समय कुंती माता का प्रसंग है, अश्वत्थामा का प्रसंग है, यही तो है वहां पर। मरणाद अतिरिच्यते कि भैया मरने से ज़्यादा अपकीर्ति जो है बहुत कलंकित करती है, बहुत हृदय को दुख पहुंचाती है। तो तुम मर जाना भले ही युद्ध करते करते, पर इस अपकीर्ति को स्वीकार मत करना। तुम युद्ध करो खड़े होकर के। भयाद्रणादुपरतम अंशं ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू बहुत पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, जो तुझे बहुत बड़ा मानते होंगे, अरे सव्यसाची अर्जुन, धनुर्धारी अर्जुन, जब पता चलेगा कि अर्जुन ने तो अस्त्र शस्त्र ही छोड़ दिए, युद्ध ही नहीं कर रहा है, तब क्या होगा पता है? सबकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। सब तुझे बहुत छोटा मानने लगेंगे। लो, हम तो इनको इतना बड़ा महारथी मानते थे, महाभारत के युद्ध में जाते ही डामाडोल हो गए, इन्होंने तो पराजय स्वीकार कर ली। और वो जो महारथी लोग हैं ना, वो तुम्हें जो है ना भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तू ना भी हटेगा तो जिस तरह तू डर करके बैठा, थोड़ी देर और बैठा रहा ना, तो सब जान जाएंगे कि ये तो डर चुका है। तो महारथी लोग जो है ना फिर सारा जीवन तेरा कलंक गाएंगे कि देखो ये तो युद्ध के पहले डर गया था, भयभीत हो गया था, भीड़ भाड़ देख करके, महारथियों को देख करके। ये नहीं कोई सोचेगा कि तू क्या भाव लेकर के पीछे हटा है, कि तू अपने गुरुजनों को, अपने सगे संबंधियों को नहीं मारना चाहता। सब कहेंगे कि भैया ये तो डर गया भीड़ भाड़ से, ये मरने से डर गया। और क्षत्रिय है तू, तेरा धर्म है, तो खड़े हो और जाकर के युद्ध कर। अवाच्यवादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे जो वैरी लोग हैं तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन कहेंगे। सही बात भी है, तेरे जितने शत्रु हैं ना वो तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि बताओ इतना सामर्थ्य किस काम का, इतना बल किस काम का, जो यहाँ युद्ध में आके हार मानने लग गए। और जो कभी वो नहीं कह सकते थे या उनको नहीं कहने चाहिए थे, अब वो सारे वचन तुझसे कह देंगे, क्योंकि वो जान जाएंगे कि ये तो कि भैया अब हार मान चुका है। अब बताओ उससे अधिक तुम्हारे लिए दुख भला क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अभी ठाकुर जी ने यहाँ बहुत वो सब बातें समझानी शुरू नहीं की हैं अर्जुन को। अभी वो सामान्य रूप से बिल्कुल बेसिक बातें बता रहे हैं कि अभी तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम खड़े हो जाओ। वो सोच रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी बातें बता करके अगर अर्जुन मान जाए, युद्ध करने लगे तो अच्छा है, वरना फिर ठाकुर जी के ब्रह्मास्त्र ब्रह्म बाण तो हैं ही जो अंत में काम आने। तो पहले तो सामान्य रूप से समझा रहे हैं कि तुम खड़े हो जाओ। देखो, या तो तू युद्ध में मारा जा और मर करके स्वर्ग को प्राप्त होगा, ठीक है ना। दो ही ऑप्शन है, या तो मरोगे या जियोगे। अच्छा, दोनों में ही तुम्हारा लाभ है। मर गए तो तुम स्वर्ग जाओगे क्योंकि तुमने धर्मयुक्त युद्ध किया, जी गए, जीवित रह गए तो देखो संग्राम में जीतने के बाद में तुम जीवित बच गए, क्योंकि जब तक तू जीवित है तब तक तू हार नहीं मानेगा। और अगर मान लो तुम जीवित बच गए तो तुम्हें क्या होगा कि सारी पृथ्वी का राज्य मिलेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम और जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। जीत गए तो तुम मही का भोग करोगे, यानी पृथ्वी का भोग करोगे, और मर गए तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। तो तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए हे अर्जुन, धनुर्धारी अर्जुन, हे कौन्तेय, खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ और कृत निश्चय युद्धाय, युद्ध का निश्चय करो, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। यही चिंता है ना तुम्हें कि मुझे तो पाप लगेगा, तुमने ही कहा था गुरुजनों को मारूंगा तो पाप लगेगा, पर यह धर्मयुक्त युद्ध है, यहां तुम्हें पाप नहीं लगेगा। कब? सुख दुखे समय कृत्वा, जब सुख और दुख एक बराबर कर लोगे। लाभा लाभौ जया जयो, जब लाभ हानि जय पराजय ये सब एक बराबर करके समान समझ लोगे। जब तुम कोई सुख पाने के लिए युद्ध नहीं करोगे, ना किसी दुख से युद्ध करोगे, सुख दुख के बीच में होके, लाभ हानि के बीच में होके, जय पराजय के बीच में होके, तब तुम युद्ध करो। ततो युद्धाय युज्यस्व, तब तुम युद्ध करो, तब नैवं पापम वाप्स्यसि, तब उस युद्ध करने से, उस धर्मयुक्त युद्ध को करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगने वाला है। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमं शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे अर्जुन, ये बुद्धि जो है ना, वो तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। देखिए, वैसे तो ज्ञान योग शब्द अब आ ही चुका है, पर ज्ञान योग की चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि अगले अध्याय में फिर तो चर्चा है, तो ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब चर्चा करेंगे। ये जो बुद्धि है ना, तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तो इसको कर्म योग के विषय में थोड़ा सुन ले। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा और सर्वथा नष्ट कर लेगा। मतलब ज्ञान योग भी बड़ा जरूरी है। कर्म योग तो थोड़ा सा तुम्हें पता भी है कि भाई अपना कर्म क्या है, तुम उसको जानते तो हो ही, पर उसके जो बंधन है ना, यानी मैं इनको मारूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा, मैं दुखी हो जाऊंगा, और ये सब जो कर्म के बंधन है ना, इन बंधनों से अब तुम मुक्त हो जाओगे, तो थोड़ा बहुत और समझ लो। नेहाभिक्रमना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। देखो, इस कर्म योग में ना आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, ठीक है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। देखो भैया, ना तो इसमें किसी प्रकार का फल रूप दोष भी है, ठीक है ना, यहाँ किसी प्रकार का दोष नहीं है, और जन्म मृत्यु रूप जो महान भय है उससे भी ये रक्षा कर लेगा। यानी अगर तुमने ठीक ठीक कर्मयोग को समझ लिया। अब कुछ लोगों ने कर्मयोग की परिभाषा क्या की है, वैसे तो विस्तार से हम आगे समझेंगे, पर कुछ लोगों का कर्मयोग केवल इतना ही है, बोले भैया अपना काम करते रहो, यही पूजा है, यही पाठ है, यही उपासना है, और उनका कर्म क्या है कि नित्य बैठ करके थोड़ी सी बेईमानी करना, और बेईमानी के द्वारा थोड़े बहुत अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना, और उस व्यक्ति को वो लोग कहते हैं कि ये कर्म हमारी पूजा है, हम तो इसको ही करेंगे तो सब आनंद है। यानी अपने कर्म को करना और उसमें भी बेईमानी करना और फिर उसको पूजा भी कहना, ये कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग क्या है? फिर वो भगवद गीता को बड़े ध्यानपूर्वक समझो, पढ़ो तो समझ में आएगा। फिर वो कहते हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, ये बहुत ध्यान से समझना, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम पुरुषों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। एक बार कहीं कथा करते हुए तब मैंने ये श्लोक लेकर के और कुछ देर हम लोग इस पर चर्चा किए थे। कर्मयोग में क्या है ना कि निश्चयात्मिका बुद्धि सिर्फ एक ही होती है। हाँ, ये बात है, कर्मयोग का मतलब बदलने वाली भेद बुद्धि नहीं है। कर्मयोग में जो बुद्धि है वो निश्चयात्मिका होती है ना, वो निर्धारित होती है। उसमें निर्धारित होता है कि भाई सही गलत का एक निर्णय निर्धारित है, वो बार बार अपने लाभ के लिए बार बार बदलने वाली बुद्धि नहीं है, वो भेद बुद्धि नहीं है। लेकिन होता क्या है ना कि जो अस्थिर विचार वाले हैं, जिनके विचार एक जगह टिकते नहीं, वो केवल अपने लाभ के लिए विवेकहीन हो जाते हैं और बहुत सारे भेद वाली उनकी जो बुद्धि बन जाती है, तरह तरह के विचार करने वाली, वो निश्चयात्मिका नहीं होती। परंतु आप देखिए, साधन संपन्न होने के बाद में व्यक्ति जब एक साधना करने बैठता है ना, वहाँ भी उसको क्या चाहिए? निश्चयात्मिका बुद्धि। व्यक्ति एक सत्कर्म सुदृढ़ कर्म करने के लिए जीवन में जब यात्रा करता है तब उसको क्या चाहिए? निश्चयात्मिका बुद्धि। बुद्धि का निश्चयात्मिका होना परम आवश्यक है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हे अर्जुन, भोगों में तन्मय हो रहे जो लोग हैं,
है ना। अच्छा, हम इनको तीनों श्लोकों को एक साथ पढ़ लेते हैं क्योंकि ये समझने में भी थोड़ी सहजता रहेगी, क्योंकि इन्होंने उसी प्रकार से इसमें लिखा है। क्योंकि ये जो पहली पंक्ति लिखी है ये तीसरे श्लोक का अर्थ है, भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम। तो तीनों को एक बार हम पढ़ लेते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया परत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु, उन लोगों के बारे में बतला रहे हैं। यानी कर्म से जो मिलने वाला जो फल है उसकी जो महिमा गा रहे हैं। हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि वेद वाक्य की पूजा करो, वेद वाक्य को सम्मान दो। कुछ लोग वो होते हैं कि वेद वाक्यों में कुछ ऐसे वाक्य जो किसी फल के बारे में बतलाएं, वो उस वाक्य के प्रति नहीं, वो उस फल के प्रति ज़्यादा प्रशंसक होते हैं। तो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं। यानी उनको लगता है कि केवल इससे ही जो है हमको प्रीति होनी चाहिए। उन्हीं वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं जो कर्म फल के प्रशंसक हो, यानी जहां उनको उस फल के विषय में सुनने को मिले। जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु, यानी जैसे वेदों में कहीं लिख दिया है कि आप ये वाला यज्ञ करो तो आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी, तो वो प्रसन्न होकर उन्हीं वेद वाक्य को पकड़ लेंगे। आहा, ये बड़ी उत्तम बात है, इससे स्वर्ग मिल रहा है। और स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है जो ऐसा कहने वाले हैं। उनके लिए स्वर्ग ही सबसे बड़ी चीज है। वो जो है ना अविवेकी होते हैं, और वे अविवेकी जन जो है ना इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखलाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली और भोग तथा ईश्वर की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली। यानी वही जन्म मृत्यु का चक्कर बार बार उससे हो जाएगा। कर्म फल में व्यक्ति फंसता है तो यही होता है, फिर बार बार जन्म मरण आदि आदि, उसको भोग ऐश्वर्य जन्म मरण इनमें फंसा रहेगा। तो उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है। अब कोई ये कहे कि भैया जब वेदों में लिखी ही है ऐसी बातें कि आप ये करो और ऐसा करो, तो फिर समस्या क्या है? समस्या भैया ये है कि सबका अपना अपना समझने का विवेक होता है। वेदों की एक ही वाणी ठीक ठीक आप कभी समझ नहीं सकते कि वो वास्तविकता में कहना क्या चाहती। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत प्यारी बात सुनी थी, और मैंने अभी ठीक से उस बारे में तो थोड़ा रिसर्च नहीं किया कि इसमें कितनी सत्यता कितनी नहीं, पर एक बात ये थी कि गीता प्रेस जो, हाँ मैं प्रशंसा ही कर रहा हूँ, बहुत अच्छी, क्योंकि ये सामने जो पुस्तक है गीता प्रेस है। हमारे पास सैकड़ों किताबें रखी हैं, उनमें गीता प्रेस हैं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष का एक इतना अद्भुत प्रकाशन है गीता प्रेस, जिसने धर्म में लोगों को इतना बढ़ाया। कितने धार्मिक ग्रंथ, और धार्मिक ग्रंथों की रचना के साथ साथ बड़ी बात, इतनी शुद्धता एक एक अक्षर की। क्योंकि हमने तो देखा है बीच में एक आध बार कुछ किताब छपवानी पड़ी, तो छोटी मोटी पुस्तकें छपवाने में ही उसमें 50 गलतियाँ कर देते हैं। उसमें कई बार देखना पड़ता है, उसके बाद भी गलती हो ही जाती है। और फिर कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाए उनकी, तो उनको बहुत जांचना पड़ता है, करना पड़ता है। पर आप देखिए इतनी अद्भुत किताबें हमारे गीता प्रेस ने हमको दी हैं, कितनी शुद्धता, कितनी एक एक अक्षर की बात। तो मेरे मन में भी एक प्रश्न कब उठा था कि जब हमारे यहाँ 18 पुराणों की जो प्रतियां हैं वो मिल जाती हैं, और सैकड़ों तरह की किताबें जो हैं हमारे गीता प्रेस गोरखपुर ने प्रकाशित करी हैं, तो फिर कभी उन्होंने वेदों को प्रकाशित क्यों नहीं किया? वेदों का जो मूल हिंदी अर्थ है वो प्रकाशित क्यों नहीं किया? तो एक बार मैं उसके विषय में भी कहीं पढ़ रहा था, किसी व्यक्ति ने कहा था कि गीता प्रेस कभी भी वेदों का अर्थ इसलिए नहीं प्रकाशित करता। ऐसा नहीं कि प्रकाशित नहीं है, गीता प्रेस से नहीं, बाकी कुछ लोगों ने अर्थ प्रकाशित किया है उन सभी मंत्रों का, लेकिन गीता प्रेस कहते हैं इसलिए उनको अर्थ प्रकाशित नहीं करता क्योंकि वेद के कितने अर्थ होते हैं। ठीक है, ये बात आई, पर एक दिन फिर मैंने एक मंत्र पढ़ा और मैंने देखा कि भारत के 16 अलग अलग विद्वानों ने उस एक मंत्र के 16 अलग अलग अर्थ किए हुए थे। और वो देख करके मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि अब बतलाइए, इनमें से गीता प्रेस को अगर कभी प्रिंटिंग करानी पड़ भी जाए और वो प्रकाशित करने भी लग जाए वेदों का अर्थ, कितना बड़ा भेद छा जाएगा पूरे भारत में। कुछ कहेंगे कि नहीं ये ठीक है, भगवद गीता आदि भागवत जी आदि तो भी उनका अर्थ थोड़ा मिल जाता है, सामान्य रूप से हो भी जाए, कुछ विद्वान आपस में बैठ के कर भी लेंगे। पर वेदों का अर्थ, वेदों का केवल शब्दों में नहीं, वेदों के तो भावों में ही कितने अर्थ छिपे हुए। संभवतः इसलिए उन्होंने नहीं प्रकाशित करी, और अभी तक तो शायद नहीं करी है, और आगे कभी होगी तो संभवतः बहुत विचार करके अच्छे विद्वानों
की सम्मति से ही प्रकाशित करेंगे तो पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। तो शायद इसलिए भी क्योंकि वेदों के अनेक अर्थ होते हैं तो बहुत लोग जो है ना उसमें पढ़ जाते हैं, क्योंकि पुष्पित सी होती है बड़ी वाणी वेदों की, है ना। और या ये कहें कि वो दिखती कुछ और है, वास्तविकता भी कुछ और रहती है, तो फिर भोग ऐश्वर्य में लोग जो है ना पढ़ जाते हैं, बोले वेदों ने कहा है तो यही ठीक है। और जो है क्या होता है तब पुरुषों की परमात्मा में, उन पुरुषों के यानी वो लोग जो हैं उनकी परमात्मा में फिर जो है निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, जो कि होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद जो है ना उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों का जो है कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनको साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। हाँ, ये बात सही है, वेद जो है ना तीनों गुणों के जो कार्यरूप समस्त भोग है ना उनके साधनों का प्रतिपादन करते हैं, कि जो भी उनके साधन है। तो इसलिए तो उन भोगों एवं साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु, यानी कौन है नित्य? परमात्मा है। बाकी सब जो परमात्मा का अंश है वही नित्य है, बाकी सब अनित्य। जो जगत दिख रहा है, हमने पीछे ही पढ़ा था कि जो इस संसार में दिख रहा है वो सब का सब अनित्य है, क्योंकि वो नश्वर है और सब मिटने वाला है। तो नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, परमात्मा में ही है। योग और क्षेम, योग माने जो नहीं है उसको हम पाने की इच्छा करें, वही योग है। और क्षेम यानी जो हमारे पास है लेकिन उसकी रक्षा करें, उसी को बोलते हैं योगक्षेम, यानी खर्चा पानी चलाना। जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो कहते हैं ना भगवान से अप्राप्य लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्य लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम। कहते हैं ठाकुर जी हमारा योगक्षेम वहन करो। कैसे? अप्राप्य लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, जो नहीं है वो हमें प्राप्त करा दो, और प्राप्य लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम, जो है वो लंबे समय तक हमारे पास बना रहे, उसके लिए। तो योग और क्षेम को न चाहने वाला, स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। भगवान कह रहे तुम्हें कौन सा बनना है? तुम्हें ये वाला मत बनना कि जो तुम चाहो और जो है उसको बचाए रखो, ऐसे वाले व्यक्ति के बनने के चक्कर में न रहो, है ना। तो योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला, तुम्हें ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तुम इन सब से बिल्कुल मुक्त हो करके जियो, ऐसा मैं चाहता हूं। तो तुम युद्ध करो। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। जैसे अब किसी व्यक्ति को कहीं एक अच्छा घर बनाना है ना, कुटिया बनानी है जंगल में, तो वो स्थान ढूंढ रहा है कि कोई अच्छा सा स्थान मिल जाए जहां मैं घर बना सकूं। तो उसको कोई एक छोटा जलाशय मिल गया, लेकिन फिर उसको अचानक बड़ा वाला दिख गया, तो उसने अपनी कुटिया बना ली बड़े जलाशय के पास। तो आप एक बात बताइए, जब हमारे पास दो ऑप्शन हो, दो विकल्प हो कि एक बड़ा जलाशय, एक छोटा सा कोई तालाब सा है, एक बड़ा तालाब है, तो जब बड़ा तालाब हमको मिल जाए तो फिर छोटे से हमारी कितनी अपेक्षा रह जाएगी? कुछ विशेष नहीं, क्योंकि हमारी सारी इच्छा तो बड़े जलाशय में पूरी हो जा रही है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म तत्व को जानने वाला जो व्यक्ति है उसका वेदों में ज़्यादा प्रयोजन नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि वेदों में जो कुछ है वो उसको ब्रह्म तत्व प्राप्त करने पर मिल जा रहा है। वेदों में तो वैसे भी फिर बहुत सारी बातें हो जाएंगी, फिर वही कर्म फल की बातें आएंगी, और ब्रह्म तत्व को जानने वाला व्यक्ति फिर कर्म फल से उसका कोई प्रयोजन रहता नहीं है कि कर्म करने से मैं क्या प्राप्ति हो जा रही, क्या मिल जा रहा है। कर्म फल से थोड़ा दूर ही रहेगा, क्योंकि उसको ब्रह्म तत्व का आनंद मिल चुका है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ये श्लोक का अर्थ तो मैं जरूर बताना चाहता हूँ। वर्षों से इच्छा है कि जब जब भगवत कथा हो, जब जब कहीं कुछ भी हो, ये श्लोक का अर्थ तो सबको समझना चाहिए, क्योंकि हम जब से बड़े होते जा रहे हैं ना, आज तक इस श्लोक का नाम लेकर के इतनी बार गलत अर्थ सुना है मैंने लोगों से कि जब से स्वयं अध्ययन किया तो सोचा इसका सही अर्थ जरूर लोगों तक पहुँचे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ठाकुर जी कहते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं तेरा कर्म करने में अधिकार है। कर्मण्येव अधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार है कि तुम कर्म करो। माँ फलेषु कदाचन, लेकिन तुम्हारा अधिकार जो है ना उसके फल में कभी भी नहीं है। तो माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त कर्मणि, इसलिए तो तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो।
तो इसलिए वो कहते हैं तो कर्मों के फल का हेतु मत हो, कि भैया कर्मों का जो फल है उसका हेतु मत बन, तो बस कर्म कर ले, उतना ही बहुत है। मैंने इसका प्राय सा यही अर्थ एक सुना है, वर्षों से, बचपन से सुनता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि भगवान गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो। भैया बात तो सही है, फल की इच्छा न करो, पर भगवत गीता में ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, तुम्हारे बस की है कि तुम बिना इच्छा के कर्म कर पाओ, तो मैं देखूं कि तुम कितने बड़े महात्मा हो। क्योंकि संसार में जब तक हमारी इच्छा ना हो तब तक कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाते हम। भूख नहीं लगेगी जब तक खाना बनाने जाओगे क्या किचन में? प्यास नहीं लगेगी जब तक पानी पियोगे क्या? जब तक तुम्हारी आत्मा को भूख नहीं लगेगी जब तक तुम भगवत गीता सुनने बैठोगे क्या? जब तक ठंड नहीं लगेगी जब तक ये कपड़े पहनोगे। मैंने जून में तो ये कभी नहीं पहने, इवन मैंने ये नवंबर तक भी नहीं पहने। ये जब ज़्यादा ही ठंड बढ़ी है तो दिसंबर में ये कपड़ा पहनने पड़ रहे हैं। जीवन का प्रत्येक जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके पीछे इच्छा तो छुपी हुई है ना, वो कर्म के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन उसके बाद जो होने वाला है, उसके बाद मिलने वाला जो फल है, बस उसमें फंसना नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकार है, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, तुम वो करो, लेकिन फल की प्राप्ति में तुम्हारा अधिकार नहीं है। कोई कहे कि यज्ञ कर लेने से और तुम्हारे घर की दरिद्रता मिट जाएगी, अगर ये बात वेद में लिखी है तो भगवान कहते हैं कि तुम वेदों का आश्रय लो, अगर तुम्हारा सम्मान है उनके प्रति, तुम जाओ यज्ञ करो। लेकिन उसके बाद अब तुम ये सोचने बैठे रहो कि जब तक यज्ञ करेंगे और यहाँ यज्ञ खत्म हुआ नहीं कि उधर से सीधा कुबेर देवता ही अपना विमान भेजेंगे भर करके खूब उसमें सोना चांदी की, ले बेटा आज तेरी दरिद्रता खत्म। ये संभव नहीं है, क्योंकि वो सोचना तुम्हें नहीं है, उसके फल में तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते मैंने ये किया था तो मुझे ये मिलना ही चाहिए, नहीं, उस फल में तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में। इच्छा तो स्वाभाविक है, इच्छा के बिना तो व्यक्ति कर्म नहीं करता। जैसे मैंने कहा, प्यास लगेगी तभी तो पानी पीने का कर्म करेगा, भूख लगेगी तभी तो खाना बनाने का कर्म करेगा। इच्छा तो स्वाभाविक है होना, लेकिन उसका जो फल है वो फल को भी स्वाभाविक बना दीजिए। फल में आपका अधिकार नहीं होता है। कभी आप भगवान से, देवताओं से लड़ नहीं सकते कि हमने पूजा की थी तो हमको मिला क्यों नहीं, वो अधिकार नहीं है आपका। आपका अधिकार केवल कर्म में है। तो इसलिए कर्मों के फल का हेतु मत बनो, है ना। केवल उसी फल की प्राप्ति के लिए कोई कर्म हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब कब होगा? जब उस तत्व को समझ लेंगे। इसलिए तो उन्होंने कहा कि छोटे जलाशय की अपेक्षा बड़े वाले को पाने वाला व्यक्ति छोटे की ओर नहीं देखेगा। यानी फिर वेदों में भी कर्म फल की इतनी चर्चा है कि जो ब्रह्म तत्व को जान लेगा फिर उसको वेद में उतना प्रयोजन नहीं रह जाता। वो कर्म फल के बारे में तो फिर चर्चा ही खत्म है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। क्या है योग? थोड़ा सा समझो। आसक्ति को त्याग करके सिद्धि और असिद्धि दोनों में जो है समान बुद्धि वाला हो जाओ। यानी सिद्धि क्या है, सिद्धि क्या है, सब छोड़ो। आसक्ति क्या है, सब उसको भी छोड़ दो। योग में स्थित हुआ, है ना। कर्तव्य कर्मों को कर। भगवान यहाँ क्या बतला रहे हैं? तुम्हारा धर्म क्या है? युद्ध करना। इस समय धर्मयुक्त युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। तो उनसे आसक्ति भी छोड़ दो, ठीक है ना। सिद्धि और असिद्धि क्या होगी? कहीं इनको मार करके मैं नरक में ना चला जाऊं, या इनको मार करके मैं सिद्धि ना पा जाऊं, मैं बहुत बड़ा क्षत्रिय कहलाऊं। ये सिद्धि असिद्धि दोनों छोड़ो। ये तुम्हारे दादाजी हैं, गुरुजी हैं, आसक्ति भी छोड़ो। और धनंजय इन सबको त्याग करके इन सब में समान बुद्धि वाला हो करके योग में स्थित होकर के कर्तव्य कर्म कर। यानी जब हम लोग योग में स्थित होकर के कोई भी कर्म करेंगे ना, और तब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, हम भी एक योगी कहलाएंगे। योगी बनने के लिए हमें लंगोटी पहन के कहीं जंगल में जाके नहीं बैठना है, कहीं हिमालय की तराई में बैठ के ही हम योगी बनेंगे। अपने कर्मों को जब हम आसक्ति रहित होकर के सिद्धि सिद्धि से परे होकर के समत्व भाव से करते हैं, तब हम भी योगी कहलाते। क्यों? क्योंकि समत्वम योग उच्यते। जो समता है, जो समभाव है, ये भी एक बहुत बड़ा योग माना गया है। समत्व ही जो है वो योग है। यानी जो भी हम कर्म करें वो पूर्ण होगा कि नहीं, है ना, वो पूर्ण हो जाएगा या नहीं होगा, उसका जो फल है उसके बारे में जो हम चिंता ही न करें, क्योंकि हमारा अधिकार ही नहीं। पिछले श्लोक में हमने देख लिया, कर्म फल में अधिकार ही नहीं। हमारा अधिकार केवल कर्म में है। तो हमारा धर्म है केवल युद्ध करें। तो तू धनंजय केवल युद्ध कर और योगियों की भांति युद्ध कर। समत्वम योग उच्यते। तू समता को
स्वीकार कर ले। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। ये जो समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म जो है, यानी अब इसी में अगर तुम्हारी सकाम भावना जुड़ गई कि फिर ये मर जाएंगे तो मुझे वो मिल जाएगा, नहीं मरे मैं मर गया तो मुझे वो मिल जाएगा, मैं वहाँ चला जाऊँगा मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, या ये मर गए तो मुझे ये हस्तिनापुर मिल जाएगा, ये सब जो है ना, ये सकाम कर्म जो है ना, ये अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए धनंजय तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। जो फल की कामना लेकर के कर्म करें वो तो दीन जन होते हैं। तुम बुद्धिमान हो, बुद्धि योग का आश्रय लो और समबुद्धि में ही अब जो है जो सब कार्य आगे के करो। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष जो है ना, पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। वो पाप और पुण्य से परे हो जाता है, तभी तो वो योगी कहलाता है। जब तक हम बीच में, जब तक हम किसी एक तरफ भी फंसे रहेंगे ना, हम योगी नहीं है। पर ज्यों ही हम बीच में आ गए, सम मतलब पाप और पुण्य दोनों के बीच में समबुद्धि में आ गए, तो फिर जो है ना हम उनसे मुक्त हो जाते हैं, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे क्या होगा कि तू समत्व रूप योग में लग जा, तेरे लिए अब और कोई अन्य मार्ग नहीं है। यह समत्व रूप जो योग है वह योग ही कर्मों में कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम, सारे कर्मों में कुशलता क्या है? योग है, यानी समत्व भाव। कोई भी कर्म हो लेकिन समत्व भाव से हो, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय भी कर्म ही है। कर्म बंधन से व्यक्ति मुक्त होना चाहता है तो उसको भी कर्म ही करने पड़ेंगे, लेकिन वो कर्म कौन से होने चाहिए? समबुद्धि वाले। योगः कर्मसु कौशलम, है ना, योगी जनों की भांति होने चाहिए। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त जो ज्ञानी जन है ना, ऐसे ज्ञानी जन जिनकी बुद्धि बीच में आ गई है, लाभ हानि के बीच में, कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस श्लोक का एक मैं बड़ा सहज सा अर्थ समझा दूं जो आपके समझ में आ जाएगी। बीच की जो अवस्था है कर्म की, जहां लाभ हानि जय पराजय के बीच की अवस्था है, एक व्यक्ति अगर ये विचार करेगा कि भाई हमें ये युद्ध करना है, लेकिन वो फल की आकांक्षा भी कर रहा है कि देखो मर गए तो मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा और जीवित रह गए तो हमको सत्ता मिल जाएगी। यहाँ व्यक्ति दोनों में फंसा हुआ है, स्वर्ग में भी और यहाँ भी दोनों में फंसा हुआ है। पर कोई व्यक्ति अगर बीच में खड़ा हुआ है, वो केवल धर्मयुक्त युद्ध मुझे करना ये मान करके करेगा, तो निर्विकारी भाव से जो युद्ध करेगा वो परम पद भी पा सकता है। उसको न स्वर्ग मिल रहा है और न उसको ये कामना है, तो मिल भले ही इसमें से उसको संपदा भी मिल जाए, सब मिल जाए, लेकिन वो निर्विकारी है, इसलिए उसको परम पद मिल सकता है। वो परम पद का अधिकारी बन जाता है केवल इसलिए क्योंकि वो योग की भाव में दृढ़ हो चुका है, वो बीच में आ चुका है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यततरिष्यति तदागंता से निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में, जिस समय में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, इन बातों को जब तुम ठीक से समझ जाओगे, उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त कर जाएगा। यानी तू सुनता रहे, पढ़ता रहे, वेदों का ज्ञान लो, ब्रह्म तत्व को जानो, और जब ये सब जानते जानते बुद्धि जो है ना ये मोह रूप दलदल को पार कर जाएगी ना, तब चाहे जो सुन चुके हो या सुनने में जितनी भी बातें आ रही हैं, वो लोक संबंधी, परलोक संबंधी, स्वर्ग की बातें, यहाँ की बातें, और उन सभी जो है ना भोगों से आने वाला जो भोग है, उनसे मिलने वाला जो सुख है, उन सब से तुम्हारा वैराग्य हो जाएगा। श्रवण करते करते, जानते जानते, फिर कितने भी ये जो भोग मिलेंगे ना, कि स्वर्ग की कामना करो, सत्ता की कामना करो, इन सब से मिलने वाला जो सुख है, उन सब से तुम्हारा वैराग्य हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, कौन से वचन?
तूने कभी कोई कथा कहीं सुनी है, कभी कोई बात किसी व्यक्ति के मुख से सुनी, कभी कोई किसी बुद्धिमान के मुख से सुन ली। तो तरह तरह के जो वचन होते हैं ना, तरह तरह की बातें होती हैं, व्यक्ति को विचलित बहुत करती हैं। इस बारे में मैं आज तो नहीं, पर फिर किसी दिन आपको भगवत गीता के ही प्रसंग में जरूर बतलाऊंगा, क्योंकि मुझे कहना भी है, बहुत बहुत आवश्यक बात है। तो बहुत ज़्यादा सुनने से ना बुद्धि विचलित भी बहुत हो जाती है। तो तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। तो कितना भी सुनने के बाद जब एक दिन ऐसा आएगा ना कि परमात्मा में अचल और दृढ़ निष्ठा तेरी हो गई कि बस अब तो यही है, उस दिन तू योगी कहलाएगा। तब तू योग में प्राप्त हो जाएगा और तब तेरा परमात्मा से जो है ना नित्य संबंध हो जाएगा। तब तू सदा सदा के लिए परमात्मा का हो जाएगा। अब यहीं फिर अर्जुन प्रश्न कर देते हैं इतना सब सुनने के बाद में, क्योंकि अब क्या है, वो धीरे धीरे चिंता तो मिटने लग गई, अब मन में तरह तरह के भाव प्रकट हो रहे हैं। अर्जुन अब पूछ रहा है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है, यानी पता कैसे चलेगा कि ये व्यक्ति बिल्कुल समभाव में आ गया है, ये समाधि में आ गया है ना, और ये परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, ये स्थिर बुद्धि है। तो ये जितने सारे जो गुण बताए, यानी स्थिर बुद्धि होना, समभाव में रहना, परमात्मा में स्थित होना, उसके लक्षण क्या है व्यक्ति के, पता कैसे चले कि हाँ ये वाला व्यक्ति उसी भाव में जी रहा है। वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है ना, किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम, चलता कैसे, बैठता कैसे है, करता क्या है, बात कैसे करता है, क्या बोलता है, कोई पहचान तो होगी, उसके लक्षण हमें बतलाइए। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान कहते हैं जिस काल में, यानी जिस समय में ये पुरुष है ना, मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कैसे समझोगे, कहीं कोई एक व्यक्ति है, कोई टूटा सा दरवाजा, टूटी सी झोपड़ी है ना, कहीं एकांतवास कर रहा है, आप चले जाओ और जा कर के कहो कि महाराज जी आपकी तो कुटिया पूरी टूट गई है, न किसको बनवा दूं, ये दरवाजा टूटा पड़ा है नया लगवा दूं, उसको जब इन बातों का कोई फर्क ही ना पड़े, क्योंकि वो अपनी आत्मा में ही स्थित है ना, आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है। अब तुम्हारी वस्तुएं उसके आत्मा को संतुष्ट नहीं कर रही, उसके मन को संतुष्ट नहीं करी, वो स्वयं की आत्मा से ही स्वयं में संतुष्ट रहता है। संसार के जितनी भी कामनाएं हैं, कामनाओं को जिसने भली भांति त्याग दिया है, ऐसे समय में वो जो व्यक्ति है ना, वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो कभी कभी आप ऐसे महात्माओं का दर्शन करो तो समझना कि ठाकुर जी ने स्वयं अपने मुख से बतलाया था स्थित प्रज्ञ कौन होते हैं। तब उन स्थित प्रज्ञ महात्माओं को योगी समझ करके उनको प्रणाम किया करो, उनको जान लिया करो कि ये स्थित प्रज्ञ हैं। दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखे सुविगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिति निर्मुनिरुच्यते। और कैसा है कि दुःखेष्वनुद्विग्न मनः यानी उद्विग्न मन नहीं होता दुख प्राप्ति पर वो, और सुखे सुविगत स्पृह, और सुख भी मिल जाए तो वो उससे एकदम निष्प्रह ही रहता है। यानी वो भले ही नित्य भिक्षा मांग करके 2 सूखी रोटी खाते हैं, पर आप किसी दिन उनके लिए 56 भोग ले जाओ, थाली बना करके पूरी ले जाओ, तो उसमें वो कोई बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। या उनका कुछ आप छीन करके भाग जाओ, कुछ चला जाए, बहुत बड़ा दुख मिल जाए, तो वो कोई उद्विग्न भी नहीं होंगे, वो उसमें भी संभाव रहेंगे। तथा वीतराग भय क्रोध स्थिति निर्मुनिरुच्यते, जिनके राग भय और क्रोध तीनों बातें हैं ना, वीतराग भय क्रोध, यानी राग भय और क्रोध तीनों जिनके चले गए हैं, नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि क्या कहलाता है, स्थिति निर्मुनिरुच्यते। ऐसा जो मुनि है वो स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है ना। देखो, जो सब जगह ऐसे स्नेह रहित भी हो जाए, शुभ अशुभ वस्तु को प्राप्त भी कर ले कहीं कुछ भी, तब भी न उसको कोई प्रसन्नता हो, न दुख हो, न द्वेष हो, उसी व्यक्ति को हमारे यहाँ स्थिर बुद्धि माना गया है। उसकी बुद्धि क्योंकि स्थिर रहती है। यदा संहरते चायम कुर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कुर्मोंगानी व सर्वशः, यहाँ एक कछुए का वो देते हैं
उदाहरण, जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है। देखोगे आप वो डाल ही डाल पूरा मिलता है कछुआ कभी भी, तो जैसे हाथ भी लगा दोगे ना उसके मतलब चारों हाथ पांव, पीछे की पूंछ और आगे का मुख, सब का सब जो है भीतर चले जाता है। वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है। इंद्रियों के विषय क्या है? भोजन, ग्रहण, त्वचा, स्पर्श आदि आदि जितने भी जो हैं, रूप आदि, ये सब के सब जितने भी इंद्रियों के विषय हैं, जब जो है व्यक्ति पुरुष इंद्रियों के भोगों से अपनी इंद्रियों को हटा लेगा, तब समझ लो कि उसकी बुद्धि स्थिर है। तो एक पूछा था अर्जुन ने तो कि क्या लक्षण हैं ये बतलाइए। अब परमात्मा ने कितने लक्षण बतला दिए हैं, कृष्ण कन्हैया ने सब बतलाए हैं, भगवान केशव बतला रहे हैं कि जो पुरुष फिर सब विकारों से मतलब इंद्रियों के विषयों से मन हटा ले, उसकी बुद्धि समझ लो स्थिर है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। यानी इंद्रियों के द्वारा विषयों को जो ग्रहण नहीं कर रहा है, न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। मतलब कोई एक महात्मा रूप में है और किसी ने विरक्त भाव में दीक्षा ले ली है। अब विचार करो, विरक्त भाव में दीक्षा लेने के बाद में उसने विचार कर लिया कि मुझे गाजर नहीं खानी है ना, ये मेरे लिए तामसी हो जाती है, और वो गाजर को त्याग देता है। लेकिन गाजर तो त्याग दी, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं त्यागी है। वो जब कहीं भी बनती है तो उसका मन फिर उच्छृंखल सा हो जाता है, फिर उधर ही जाता है। तो मतलब विषय तो त्याग दिया है, लेकिन विषयों की आसक्ति नहीं त्यागी है ना। तो इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। तब ये जो स्थित प्रज्ञ पुरुष माने गए हैं, तो इनकी तो स्थिति ऐसी होती कि भैया ये तो उस आसक्ति को भी त्याग देते हैं। और जो नहीं भी त्याग पाते जब तक, तो फिर परमात्मा का जब ध्यान करते, चिंतन करते करते जब कभी साक्षात्कार हो जाए, तो फिर जो है ना सब जगह से जो है उसकी निवृत्ति हो जाती है, फिर कहीं भी उसकी आसक्ति बचती नहीं है। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली मथन कर देती हैं जो सब ऐसी जो इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। जब तक आसक्ति नहीं होंगी तब तक तो इंद्रियां अपना जादू चलाती रहेंगी, मन को मथती रहेंगी, बलात् हरती रहेंगी, और व्यक्ति घबराता ही रहेगा। फिर कभी साक्षात्कार हो जाए या स्थित प्रज्ञ लोगों की शरण में जाके बैठ जाओ, वही कुछ ऐसा मार्ग बतला देंगे। उनका सत्संगी ऐसा है कि व्यक्ति के आसक्ति को हर लिया करता है, क्योंकि इंद्रियां बहुत चंचल होती हैं, व्यक्ति के मन को हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को क्या चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हो जाए और मेरे परायण होकर के ध्यान में बैठे। ध्यान क्यों करना चाहिए? इसीलिए करना चाहिए कि भैया आसक्ति रहित होकर के फिर जो है ना मेरा ध्यान करो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, जिसकी इंद्रियां बंधन में आ गई, व्यक्ति के वश में आ गई, तो समझ लो उसकी बुद्धि उसी क्षण स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते। देखो, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। जो जिस बारे में सोचता रहेगा, कड़ी कड़ी सोचेगा तो कड़ी स्मरण आएगा, है ना। अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में, सांसारिक वस्तुओं के बारे में सोचेगा तो उनमें इतनी आसक्ति हो जाएगी, दिन भर उन्हीं का चिंतन चलता रहेगा। मैं ये करूँ, अब मैं ये करूँ, किस प्रकार उस वस्तु को प्राप्त करूँ। तो क्या होता है कि जितना चिंतन करेंगे ना, उतनी ही उस विषय में, वस्तु में आसक्ति हो जाती है। तो क्यों ना उनका चिंतन कर लो जहाँ हम चाहते हैं कि हमारी आसक्ति हो। तो आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। मतलब आसक्ति एक बार हो गई, बार बार चिंतन करते रहोगे किसी वस्तु का, तो उसमें आसक्ति होगी। आसक्ति होगी तो विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और फिर कामना में अगर पड़ जाए विघ्न, फिर उत्पन्न होता है क्रोध। मतलब हमने जो कामना करी और वो पूरी नहीं हुई, तो कामात् क्रोधो विजायते, फिर जो है उससे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
देखो क्रोध हमने जैसे अभी चर्चा करी, क्या होगा, कामना में विघ्न पड़ गया, वस्तु नहीं मिली जो चाहते हैं, क्रोध आ जाएगा। फिर क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध आया तो उससे मूढ़ भाव, बुद्धि काम करना बंद कर देगी। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, मूढ़ भाव आया यानी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही तो स्मृति में क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रमशात बुद्धि नाशो, स्मृति में भ्रम हुआ तो व्यक्ति की बुद्धि का, ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति चली जाएगी। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, एक बार बुद्धि का नाश हुआ नहीं व्यक्ति गिर पड़ेगा। गिर पड़ेगा मतलब खड़े खड़े नहीं गिर जाएगा, मतलब व्यक्ति के चरित्र गिर जाएंगे। कई बार ऐसा ही होता है, एक वस्तु के कारण व्यक्ति का पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी भी में कामना करो ठीक है, पर इतनी अति ना हो जाए कि फिर यहाँ तक पहुँच जाए कि व्यक्ति का चरित्र गिर जाए। आज कितने लोगों के चरित्र इसलिए गिर जाते हैं, वो केवल अपनी कामना की पूर्ति चाहते हैं, वो जो चाहते हैं उसको लेने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, तो अपनी स्थिति से व्यक्ति गिर जाएगा। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेय आत्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ये कितना अद्भुत है। जिसने लेकिन इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया है, अंतःकरण वाला वो जो साधक है जिसके सब वश में ही हैं, तो राग द्वेष से रहित होकर के इंद्रियों द्वारा वो विषयों में विचरण भी करता रहेगा ना, तो भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त रखता है, क्योंकि उसको सुख दुख से कोई फर्क ही नहीं है। वो तो स्थित प्रज्ञ हो चुका है, स्थिर बुद्धि हो चुका है, बुद्धि उसकी स्थिर हो चुकी है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की अगर प्रसन्नता हो गई तो उसके होने पर संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। भैया जिसका मन प्रसन्न दुनिया प्रसन्न, मन ही प्रसन्न है, जब भीतर कोई समस्या ही नहीं है तो सारे दुख चले जाएंगे। और उस प्रसन्न चित्त वाले जो कर्म योगी की जो बुद्धि है ना, वो शीघ्र ही जो है सब ओर से हट जाएगी और एक परमात्मा में स्थिर हो जाती है, यानी फिर उसकी बुद्धि भटकती नहीं है, क्योंकि वो संभाव में आ गया है। तो एक परमात्मा में ऐसा व्यक्ति अपने मन को लगा देता है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। फिर वही बात आ गई, क्योंकि अब ये सब जो भाव हम गा रहे हैं वो निश्चयात्मिका बुद्धि वाला व्यक्ति होता है। जो स्थित प्रज्ञ है, स्थिर बुद्धि है, वो निश्चयात्मिका बुद्धि, उसकी निश्चयात्मिका बुद्धि है कि उसका एक ही निश्चय है, परमात्मा, एक और मन लगा। लेकिन न जिसने मन को जीता न इंद्रियों को, क्षमा करें, जिसने न मन को जीता न इंद्रियों को जीता, ऐसे पुरुष में कोई निश्चयात्मिका बुद्धि होती नहीं। और उस अयुक्त यानी मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। और शांति रहित मनुष्य को भला सुख कैसे मिलेगा। अशांतस्य कुतः सुखम, कितनी अच्छी बात है। ये छोटी छोटी जो बातें ना, ये तो आप लिख लो डायरी में नोट करके जीवन के लिए। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को भला कहाँ सुख मिल सकता है। सुख की प्राप्ति करनी तो पहले शांति की खोज करो। सुख की खोज करना तो बस व्यर्थ है, मैं तो ये कहूँ। सुख की खोज कभी मत करो, शांति की खोज करो। सुख तो पीछे पीछे दौड़ा चला आता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसी। क्योंकि देखो, जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है ना, वैसे ही विषयों में विचरती इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती हैं। जैसे पानी के मध्य में नौका चल रही है और एक हवा का झोंका आया, वो चाहे तो हवा जो है ना नौका को किधर भी ले जा सकती है। थोड़ा तेज हवा आ जाए, तूफान जैसा आ जाए, नौका को कहीं भी ले जा सकती है। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारी 10 इंद्रियां हैं और साथ में होता है मन, तो 10 इंद्रियों में से अगर एक इंद्रिय भी कोई मन के साथ हो गई और ये आपके वश में नहीं है, अगर इंद्रिय और मन वश में नहीं है, तो अगर कोई एक इंद्रिय मन के संग चली गई तो वो एक ही इंद्रिय पर्याप्त है आपकी बुद्धि को हर लेने को। तो सोचो 10-10 लग गई काम पे तो क्या क्या कर सकती हैं। मन को संग लेकर के क्या न करवा दें, क्योंकि मन और इंद्रिय, ये दोनों, इंद्रिय जो चाहेगी वो मन को कहेगी, और एक बार मन को जो बात ठीक लग गई वो बुद्धि को अपने अनुरूप ढाल लेता है कि ऐसा ऐसा करना है, और बस फिर मन और बुद्धि दोनों शरीर के द्वारा वही कर्म करवाएंगे और आत्मा भीतर बैठ करके दृष्टा बन करके सब
देखता रहेगा कि ये सब हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए बुद्धि हरी जाती है। इसलिए एक भी इंद्रिय मन के साथ मिल जाए तो इसलिए सबको ही वश में रखना जरूरी है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं उसी की बुद्धि स्थिर है ना। यानी इंद्रियों के विषयों से जिसकी जो है ना इंद्रियां निग्रह कर ली गई हैं, यानी भोजन सामने रखा हो लेकिन फिर भी जिह्वा बिल्कुल दुखी न मन को करे, जिसने इस प्रकार से निग्रह कर लिया हो, यानी सामने रूप हो लेकिन नेत्र उस रूप को देख करके लालच में ना आए, लालयित ना हो, तो समझ लो निग्रह हो चुका है उन दर्शन इंद्रिय का, रूप इंद्रिय का। तो फिर ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है ना वो हम मानते हैं कि वो स्थिर बुद्धि है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। कितना प्यारा भाव है इसका कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में, यानी परमानंद की जो प्राप्ति है, यानी जिस परमानंद की प्राप्ति मन को जो उल्लास देती है, वो परमानंद की प्राप्ति ना पूरी दुनिया के लिए रात के समान है ना। जैसे दुनिया रात में ठीक है भैया, दिन है तो सब में लगे रहेंगे, रात में तो पढ़ के चुपचाप सो जाओ। परमानंद की बात आते ही दुनिया भागती है ना। लेकिन दुनिया के लिए वो रात्रि है। लेकिन जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, यानी सब दुनियादारी वाले लोगों के लिए जो दिन है, यानी अपने यही नाशवान चीज़ों की प्राप्ति के लिए जिसमें वो सुख खोज रहे हैं, मुनि के लिए क्या है, किसी योगी मुनि के लिए, तत्व को जानने वाले के लिए क्या होता है, वो रात्रि के समान है ना। उसको वो रात्रि लगती है, वो उसका दिन नहीं। उसमें प्रकाश कब है, जब वो केवल परमात्मा का चिंतन करे, वो जब उस ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में लग जाए। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे शांतिमाप्नोति न काम कामी। जैसे विभिन्न नदियों के जो जल हैं सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं। नदी का, किसी भी नदी का जल समुद्र को क्या विचलित करेगा, तो जाकर के बस उसमें मिल जाते हैं, समा जाते हैं। वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। एक बात बताइए, कोई व्यक्ति अगर संभाव है ना, जिसकी हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं, जो स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या भोजन नहीं करता होगा? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या सोता नहीं होगा? तो वो भोजन भी कर रहा है, वो सो भी रहा है, मतलब इंद्रियों का सब कार्य तो कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उनमें आसक्त नहीं है ना। ठीक उसी प्रकार जैसे नदियां बिना कोई कोलाहल किए चुपचाप जा करके समुद्र में मिल जाती हैं, वो व्यक्ति उन भोगों का ग्रहण तो करता है लेकिन उसमें विचलित नहीं होता किसी प्रकार से भी, है ना। वो परम शांति को प्राप्त करता है। पर वो व्यक्ति जिसके जीवन में नदी का समुद्र में मिलना ऐसे मानो जा करके जो पूरे उत्ताल तरंगों से हड़बड़ी मचा दे, कुछ लोगों के जीवन में भोग का आना बिल्कुल इसी प्रकार से होता है ना। उनके पूरे जीवन को उलट पलट करके वो भोग रख देते हैं। तो वो जो भोगों को चाहने वाला व्यक्ति वो परम शांति नहीं पाता। वह जो स्थित प्रज्ञ है, स्थिर बुद्धि है, वो व्यक्ति जो है परम शांति प्राप्त करता है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशान्तमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके ममता रहित होकर, अहंकार रहित होकर, स्पृहा रहित होकर के तब विचरता है, यानी जीवन यापन करता रहता है, वही शांति को प्राप्त करता है, यानी उसको ही शांति मिल जाती है, यानी या ये कहें कि वो शांति को प्राप्त हो चुका है। ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण कामनाओं को त्याग चुका है, ममता रहित हो चुका है, अहंकार से रहित हो चुका है, तो समझ लो कि ये शांति प्राप्त कर चुका है। एषा ब्रह्म स्थिति ही पार्थ नैनाम प्राप्य मोह्यति स्थित्वास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो हे अर्जुन, हे पार्थ, हे महाबाहु, हे सव्यसाची, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है जो हमने अब तक चर्चा करी है।
ब्रह्म को प्राप्त हुआ व्यक्ति ऐसा ही होता है, स्थित प्रज्ञ जिसे कहते हैं। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, यानी किसने एक बार ये गति प्राप्त कर ली फिर वो किसी इंद्रिय आदि से, भोग आदि से, आसक्ति में कहीं मोहित नहीं होता, और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अंत समय भी आएगा तो इसी ब्राह्मी स्थिति में, यानी ब्रह्म तत्व को जानने वाला व्यक्ति ब्रह्म में ही डूबा हुआ और अंत में जो है ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से जो दूसरा अध्याय है सांख्य योग, इसका वर्णन किया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। तो इस प्रकार यह जो सांख्य योग के नाम से दूसरा अध्याय श्रीमद्भगवद्गीता का गाया गया है। और आज के दिन फिर यही दूसरा अध्याय अब हम विश्राम करते हुए आज के सत्र को विश्राम देंगे। पुनः अगली एकादशी पर फिर हम लोग मिलते हैं, फिर चर्चा करेंगे और तीसरे अध्याय जो श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय उसकी चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी खूब आनंद से रहें, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते रहें और परम शांति को प्राप्त करें। परम शांति मतलब परमानंद के हृदय में बना रहे, ये प्रभु से कामना के साथ आप सभी को बारंबार जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय।